मम प्रिय छात्राओं, आज हम पंचमः पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवादः पढ़ेंगे। निकालो बेटा, पंचमः पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवादः। ध्यान दो, ये काव्य है और इन श्लोकों को मैं पढ़ने के बाद इसका अनुवाद बतलाऊंगा। आज आप पहली कड़ी पर केनचित् श्रोत्रियो भवति केनचित् विन्दते महत् केन अद्वितीयवान् भवति राजन् केन च बुद्धिमान्। केनचित् श्रोत्रियो भवति केनचित् विन्दते महत् केन अद्वितीयवान् भवति राजन् केन च बुद्धिमान्। ये रहा बेटा पहली कड़ी। अब इसका अनुवाद देखो। ये पाठ हमारी जो है परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। हाँ, अनुवाद पर भी से ध्यान देना। यक्ष और युधिष्ठिर का आपस की चर्चा है। अनुवाद देखो। हे राजन, केनचित् श्रोत्रियो भवति, किससे वेदों का ज्ञान, कौन है वेदों का ज्ञाता। केनचित् विन्दते महत्, और श्रेष्ठता किसको प्राप्त है, ज्ञान की श्रेष्ठता किसको प्राप्त की जाती है। केन अद्वितीयवान् भवति, किसे व्यक्ति जो है अद्वितीयवान होता है। अद्वितीयवान अर्थात जिसके बराबर दूसरा ना हो, ऐसा। राजन केन च बुद्धिमान, और हे राजन, बुद्धिमान कौन है, ये प्रश्न है बेटा। अब इसका उत्तर युधिष्ठिर दे रहे हैं। क्या कहते हैं। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, राजा को, यक्ष को युधिष्ठिर जो है उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या अद्वितीयवान् भवति राजन् बुद्धिमान् विद्धं सेवया। कहे, वेदों से वेदों का ज्ञान रखने वाला ही वेदज्ञ हैं। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत्, और तपस्या से ही श्रेष्ठता को प्राप्त होता है मनुष्य। तप की प्रधानता। धृत्या अद्वितीयवान् भवति, है ना। धृत्या, जिसके पास धैर्य होता है वही अद्वितीयवान है। उसके बराबर संसार में और कोई नहीं। किसके बराबर। धैर्यवान के बराबर। धृत्या अद्वितीयवान भवति,
राजन बुद्धिमान विद्ध सेवया। बता रहे हैं युधिष्ठिर यक्ष को कि है राजन, जो बुजुर्गों की सेवा करता है वही बुद्धिमान है। इस तरह से यक्ष के प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। दोनों की आपस के प्रश्नोत्तर चल रहा। ये रहा बेटा दूसरी कड़ी। आइएगा तीसरी कड़ी पर। किंचित गुरुतरम भूमेः किंचित उच्चतरम चखात् किंचित शीघ्रतरम वायोः किंचित बहुतरम तृणात् किंचित गुरुतरम भूमे। अनुवाद देखो बेटा इसका। भूमि से अधिक भारी क्या? किंचित गुरुतरम भूमे, भूमि से अधिक भारी क्या है? और किंचित उच्चतरम खात। खात का मतलब होता है आकाश, आसमान। तो कहता है किंचित उच्चतरम चखात। आसमान से ऊंचा क्या है? किंचित शीघ्रतरम वायु। पवन देव से अधिक वेग वाला कौन है? और किंचित बहुतरम तृणात्। इसी तरह से तिनके से अधिक फैलने वाला क्या है? ये प्रश्न किया यक्ष ने युधिष्ठिर से। उसके उत्तर चतुर्थ में देखो बेटा। युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरो भूमे खादत्युत्तरम पिता मनः शीघ्रं तरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। माता गुरुतरो भूमे, मैया जो है भूमि से भी अधिक गौरवती है। खादत अत्युत्तरत पिता, और जन्मदाता पिता वो आकाश से भी ऊंचे हैं। उनकी गरिमा। मनः शीघ्रतरम वातः, और मन जो है, मन की गति पवन देव से भी अधिक तेज है। हाँ, अब तो एक बैठे है। अब बोल देखा कि रायपुर की ये मन कहाँ पहुंच गए? रायपुर। बोलते 60 पहुंच गए। तो ऐसी है बेटिया बेटा मन की गति। और चिंता बहुत तृणात्, और तिनका से भी गे गुजरा चिंता है। इस तरह बेटा चिंता ऐसी व्यापक। हाँ, आ जाओ पंचम पर। धान्यानामुत्तमं किंचित धनानां किंचित उत्तमम्
लाभानामुत्तमं किंचित किंस्यात् सुखानां सत्यपि उत्तमम्। श्लोक को देख लिए। धान्यानामुत्तमं किंचित् क्या अनुवाद देखिएगा। अनाजों में उत्तम श्रेष्ठ अनाज क्या है? धनों में सबसे उत्तम धन क्या है? लाभानाम उत्तमम किम, लाभों में सबसे उत्तम लाभ क्या है? और सुखानाम किम उत्तमम, और सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है? ये प्रश्न कर दिया यक्ष ने युधिष्ठिर से। बताओ बताओ युधिष्ठिर। प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर यक्ष से कहते हैं, धान्यानाम उत्तमं द्राक्षं धनानाम उत्तम सुतम लाभानाम उत्तमं श्रेयः सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। धान्यानाम उत्तमं द्राक्षं, बोले कौन? युधिष्ठिर। किससे बोल रहे हैं? यक्ष से। कहते हैं कि अनाजों में श्रेष्ठ दक्षता, चतुराई, ये सबसे बड़ा अनाज है। हाँ, धनानाम उत्तमं सुतम, और संपत्ति में सबसे उत्तम संपत्ति है तो शास्त्र का ज्ञान। जो शास्त्र का ज्ञान रखता है, सब धन से श्रेष्ठ धनवान कहा जाएगा। लाभानाम उत्तमं श्रेयः, लाभों में सबसे उत्तम यश है बेटा। हाँ, जिसको यश प्राप्त हो गया तो कहते हैं कि और किसी तरह की जो है लाभ की आवश्यकता है। सुखानाम तुष्टिरुत्तम, और संतुष्टि सबसे बड़ा सुख है। इस तरह से युधिष्ठिर और यक्ष के प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। यक्ष उनसे प्रश्न करते, युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से दे रहे हैं। समझ में आ गया? आ जाओ सप्तम। केनचित् आवितो लोका केनचित् न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। देख लो बेटा, इसका प्रश्न कर दिया यक्ष ने अर्जुन से। केनचिदावृतो लोकः, किससे संसार ढका हुआ किससे है? ये पूछा यक्ष ने। केनचित् न प्रकाशते, और इस संसार में कौन ऐसी चीज है जो
प्रकाश नहीं दिखता, जिसके पास प्रकाश ही नहीं है। केन त्यजति मित्राणि, और किससे मित्र को त्यागा जाता है, कौन त्यागता है? केन स्वर्ग नागच्छति, और ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा स्वर्ग नहीं जाया जा सकता? नहीं जाता। इस तरह से यक्ष ने प्रश्न किया अर्जुन से, युधिष्ठिर से। अब युधिष्ठिर उसका उत्तर ये शेष जो है बेटा अगली पीढ़ी में पढ़ाएगी। ठीक।